हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्टेन लिख दिया है, हेप्टेन आएगा। क्या आएगा? हेप्टेन। एक और लिखेंगे 5 इथाइल 3 मिथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल। ये तीनों क्वेश्चन जो करेगी ना बच्चा उसको मैं गुड बोलूंगी। 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, किससे हो जाएंगे ये तीनों? तीसरा कौन सा नहीं होगा बताओ, कहाँ समस्या आएगी? देखो हेप्टेन का मतलब क्या हो गया? 7। बात तो सुनो, 7 कार्बन एटम की चेन है। नंबर आपने डाल दिया, थर्ड वाले पे आपने मिथाइल जोड़ा, 4 के ऊपर भी जोड़ा, 4 के नीचे भी जोड़ा, हाँ, और फिर किस पे जोड़ दिया? 5 पे। 4 2 टाइम्स है ना, ऊपर भी और नीचे भी, बन गया बस। अरे कहाँ डाउट था? मैंने बोला बना लिया आपने। तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। जिस बच्चे ने उस चैप्टर के शुरू के 8 क्वेश्चन नहीं किए ना उसको ये चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, पहला लिखेंगे हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन का मतलब क्या है बताइए? हाइड्रोजीनेशन का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप अपनी अपनी कॉपी में इथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे जल्दी। इथीन कैसे बनाएंगे? इथीन किसको बनाना आता है? 2 कार्बन एटम। देखो कितने शर्म की बात है कि आप मैं बता रही हूँ और आप सुन रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि मुझे इथीन आता है। आता है तो बनाइए। CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इथीन बन गया। टॉपिक क्या है? एल्केन। इथीन से इथेन बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? डबल बॉन्ड की नहीं जरूरत है, 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो एडिशन करेंगे हम H2। हाँ, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट लिखेंगे निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। देखिए हाइड्रोजन एक यहाँ पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा? तो इथीन से क्या बन गया? क्या बना? इथेन। ऐसे बना कि नहीं बना? थोड़ा सा पेन को जल्दी चलाएंगे। इसके नीचे लिखेंगे इथेन। केमिस्ट्री में जब भी आप रिएक्शन करेंगे आपको जो है नाम लिखने के भी नंबर मिलेंगे। समझ में आ गई? जैसे किसी ने इसके नीचे इथेन नहीं लिखा आपके मार्क्स कटेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोपीन। प्रोपीन किसको बनाना आता है? बनाइए। आता है, गुड। ऊपर से मिटा दो बेटा। यस मैम। प्रोपीन, प्रोपीन कैसे लिखेंगे बताइए? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको मैं क्या लिखूंगी? प्रोपीन। प्रोपीन से क्या बनाना है हमें? तो किसका एडिशन करूंगी? हाइड्रोजन। क्यों करूंगी? क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है? एक बार वापस से बोलेंगे, रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में होता है? निकल, प्लेटिनम और तो ये मैं मान के चलूं कि आपको ये रिएक्शन आ गई है, राइट? यस मैम। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। तो क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। लिख लीजिए जल्दी। दूसरी रिएक्शन लिखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड का मतलब कौन बताएगा? बताइए। IUPAC हमने किया था। मेरी बात सुनिए पहले, आगे तो हम बाद में जाएंगे, पहले इंट्रो तो कर ले इसका। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? एल्काइल का मतलब क्या? R, कोई भी CH3
C2H5। हेलाइड का मतलब क्या हो गया? कोई भी हेलोजन है ना। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? RX वो क्या होगा? एल्काइल हेलाइड। ये एल्काइल ग्रुप, X का मतलब हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं बताइए? और एक और लास्ट फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर लीजिए लिखेंगे क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन कैसे लिखेंगे? CH3Cl। क्या लिखेंगे? क्लोरोमीथेन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से। लिख दिया? और प्रेजेंस होगी जिंक और HCl। यहाँ पे H+ लिखा हुआ है। ये रिएक्शन फ्लोराइड्स में नहीं पाई जाती है। ये रिएक्शन फ्लोराइड्स में नहीं पाई जाती है, तो इसमें लिखेंगे एक्सेप्ट। अभी मैं आपको रीजन भी बताऊंगी इसका। एक्सेप्ट F। तो देखिए, 1 मिनट सुनेंगे बेटा। H2 है, HCl बाहर निकल गया और एक H यहाँ पे ऐड हो गया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई? और HCl। HCl बुक में आपके HCl की जगह पे क्या लिखा हुआ है? H+। मतलब उसको डाइल्यूट किया गया है, राइट। तो आपका बन गया ये CH4 प्लस HCl। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे आप दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नेम लिखेंगे, बिकॉज ये आपकी क्या है? इनिशियल स्टेज है। अभी आप 11th क्लास में ही हो, तो आपको सबके नाम भी पता चल जाएंगे। बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे इसी में। क्लोरोइथेन से इथेन बनाइए जल्दी। क्लोरोइथेन से, क्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होगा? बोलिए बेटा, बड़ा चौक दो। इतने से चौक से मेरे से लिखा नहीं जा रहा है। चौक बड़ा नहीं है, बड़ा चौक दो। बड़ा हिलाना मत, इसे बैक मत हिलाना। हाँ, क्लोरोइथेन क्या होगा? C2H5Cl प्लस में H2 और ऊपर क्या लिखो? H+। तो हम इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि व्हेन chloroethane is reacted from the hydrogen in presence of the zinc and dilute hydrochloric acid, then there is a formation of ethane। हाँ जी, लिख लीजिए। एक लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई 11th का पेपर नहीं है जिसमें ये रिएक्शन ना आई हो। वुड्स रिएक्शन, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें वुड्स ना आई हो। RX प्लस XR प्लस 2Na RR 2NaX। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को अभी की अभी याद कर लेंगे। इस रिएक्शन को अभी की अभी याद कर लेंगे। R को मानेंगे CH3 और रिएक्शन बनाएंगे। X को मानेंगे Cl। बनाइए, रिएक्शन बनाइए जल्दी। बेटा बोल जाएगा ये। जल्दी। R को हमने क्या माना? तो R की जगह पे मैं क्या लिख दूं? X की जगह पे प्लस में Cl, 2Na, फिर CH3 प्लस 2Na gives in presence of dry ether। तो क्या बनेगा? देखो, CH3 जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन गया? CH3 प्लस 2NaCl। तो आप ही मान के चलिए, जैसे आपको हेक्सेन बनाना हो तो 6 कार्बन एटम है, तो 6 का आधा कितना हुआ? 3 कार्बन एटम। तो R क्या होगा फिर? वो 3 कार्बन एटम, मतलब C3H7 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो वुड्स रिएक्शन है इस सिमेट्रिकल एल्केन के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे, ब्यूटेन बनाएंगे। कौन बनाता है? ब्यूटेन। हाँ जी,
ब्यूटेन। बेटा थोड़ी सी घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम चाहें तो इस चैप्टर को हम पूरा 1 महीना खींच सकते हैं, और यदि आप साथ में कंटिन्यू घर पे पढ़ेंगे तो हमारा ये 1 वीक में चैप्टर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ब्यूटेन कैसे बनाएंगे बताइए? ब्यूटेन के लिए आर क्या लेंगे? हाँ, C2H5 और Cl प्लस Cl C2H5 ले लिया बेटा। प्लस में 2Na, जल्दी करिए। ऊपर क्या लिखेंगे? डाई। क्या बना? और 2NaCl। तो इसको बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ में ओपन कर देंगे, चेन बना देंगे ब्यूटेन की। समझ आ गई? बना दी। दूसरा नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत आती है रिएक्शन। ये हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? बाहर निकल जाना। ठीक है, रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ किसका आएगा? CO2 का। ठीक है, किसका रिमूवल आएगा? तो नीचे रिएक्शन लिखेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सी ग्रुप जो है वो आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे एक फॉर्मूला, सोडियम इथेनॉइड किसको आता है लिखना? कोई भी किताब में देख के नहीं बोलेगा। मैं मान नहीं सकती कि बच्चों को ये आता है, नहीं आता है, किताब से देख के बोला है। मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि तुम्हें आता है। लिखना नहीं आता है ना, थोड़ा है ना। ये ऋतिका का हंसने से काम चल जाता है, पढ़ने की क्या जरूरत है फिर? देखो इथेनॉइड मतलब कार्बन एटम कितने होंगे? 2। O8 है, दैट मींस एस्टर। तो CH3COO इथेनॉइड हो गया। कौन सा वाला इथेनॉइड? और क्या? और क्या? और साथ में क्या लिया? NaOH। क्या लिया? NaOH। ठीक है, रिएक्शन करवाई, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट करवाया। क्या बाहर निकला? देखो बस सही है यार, किताब में से देख के तुम बड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे हो। किताब बंद करके बोलो पर। हाँ, CO3। एक बार के लिए बेटा रिएक्शन को मन में एनालाइज करेंगे कि आ गई क्या। मन में एनालाइज करेंगे। देखिए क्या होता है, मेरी बात समझेंगे आप। जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं केमिस्ट्री में, हम जब करने लगते हैं तो हमें लगता है कि बहुत इजी, लेकिन जब आप घर पे देखेंगे ना कि यार प्रिपरेशन मेथड कितने हैं 5 है ना ये, इसमें सॉरी 3 है, और एक वुड्स रिएक्शन को भी हम काउंट करेंगे 4 होगा। आपको क्या करना है, इनको पहले मन में एनालाइज करना है कि मुझे 4 रिएक्शन आ गई है, किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए, और उन्हें बिना देखे लिखना है 2-3 बार, तब जाकर के पक्की होंगी। ऐसे तो ये कोई भी कर दोगे आप जब सामने रिएक्शन लिखेंगे। एक क्वेश्चन इसके नीचे घर के लिए लिखेंगे, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। ठीक है, ये करके लाना आप। नेक्स्ट लिखेंगे कॉल्बेज मेथड। कॉल्बेज वैज्ञानिक था, उसने आपके लिए एक रिएक्शन बनाई और आपके पढ़ने के लिए छोड़ दी उस रिएक्शन को, कि आप जो है मेरे वाले मेथड से भी क्या करेंगे? एल्केन बनाएंगे, वुड से नहीं बनाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन से नहीं बनाएंगे, आप कॉल्बे वाले से भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेथड कौन सा यूज होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें लिखेंगे आप कॉल्बेज मेथड। कॉल्बेज मेथड, और इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार सामने देखना जो वर्ड मैंने बोला है। देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया? CH3COH। इसका बेटा पोटेशियम सॉल्ट क्या होगा? एक मिनट सुनो, इसका पोटेशियम सॉल्ट क्या होगा? ये होगा, के जोड़ दिया मैंने। इसका सोडियम सॉल्ट क्या होगा? ठीक है,
इसका हमें क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस है तो हमने वहां पर कंडक्टर के रूप में साथ में क्या लिया है? वाटर। ठीक है, क्या लिया बेटा? वाटर। तो रिएक्शन में 2CO2 बाहर निकलेगी। बेटा एक मिनट ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, एक मिनट सामने देखेंगे आप। इसके क्या करते हैं हम? 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, है ना। अब इसमें ये जो CO है ना, ये पूरा बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? CO2 है तो 2CO2 के फॉर्म में पूरा आउट हो गया। तुम्हारा उद्देश्य क्या है बनाने का? एल्केन बनाने का। अब यहाँ पर CH3 2 बच गए ना, क्योंकि 2 लगा हुआ है आगे, क्योंकि 2 लगा हुआ है ना आगे, तो CH3 ये क्या बन गया आपका? एल्केन बन गया। अब बच क्या गया अपने पास? देखिए 2 NaOH बाहर निकल जाएगा और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो बना लीजिए CH3 प्लस हाइड्रोजन प्लस 2 NaOH। और अपना मेन टारगेट क्या है? ये बनाना। ठीक है, आप एक बार ये देखेंगे शुरू में जितने कार्बन एटम है, इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस, यहाँ पे जितने कार्बन एटम है उतनी ही क्या बनेगी? एल्केन बनेगी। लिख लीजिए। ठीक है, टाइम हो गया क्या देखना एक बार? कितने? 10 से ऊपर हुआ है क्या? अभी है टाइम 10 मिनट। ठीक है, कितने बजे जाना है? 10 बजे शुरू हो जाती है क्या? तो चलो प्रिपरेशन मेथड आज हमारा हो गया। बाकी जो तुमने मुझे जल्दी से कहा है ना कि मैम हमें जाना है, तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैम डांटती है। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन मेथड आज आप सारी